यूट्यूब चैनल बनारसी कपल ममता एंड शशि। आज फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ जिसमें मैं ये बताने जा रही हूँ जो हम लोग होली के बाद जो मिलन समारोह होता था वो आजकल के टाइम में सारी चीज़ें स्किप हो गई हैं। लोग अब इनिशिएट नहीं करते हैं, लोग एक दूसरे के घर नहीं जाना पसंद करते हैं। तो इसी के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी थोड़ा सा और एक मैसेज देना चाहूँगी कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो चलिए मैं अपना ये ब्लॉग स्टार्ट करना चाहूँगी। हमारे इंडियंस में दो फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते थे, दिवाली और होली। तो जैसा कि आपको पता होगा कि होली में अब क्या हो गया है कि होली का जो फेस्टिवल्स होता था उसमें एक तो सबसे केमिकली इतना कलर आता है कि लोग उससे की वजह से होली खेलना बंद कर चुके हैं। अगर आप रोड पे निकलेंगे तो लोग ड्रिंक करके निकलते हैं। लोगों ने उसको एक दूसरे तरीके की पार्टी की तरीके से सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से भी लोगों ने होली खेलना स्किप कर दिया है। लेडीज़ वगैरह बच्चे वगैरह बाहर नहीं जा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों की वजह से भी जो होली का फेस्टिवल था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता चला जा रहा है। होली का फेस्टिवल पहले ऐसे नहीं होता था। पहले होली की कितनी रौनक रहती थी। मार्केट में एक एक महीने से लोगों को आप जाएंगे तो पता चलता था कि हाँ होली आ रही है। लोगों के घरों में एक एक महीने से चिप्स पापड़ बनना स्टार्ट हो जाते थे। तो जो चीज़ें अब आपको कहीं पे भी नहीं दिखेंगी। ना आपको मार्केट में वो रौनक दिखेगी, ना लोगों के घरों में आपको वो रौनक दिखेगी जो होली की पहले हुआ करती थी। वो सारी चीज़ें स्किप होती चली गई हैं। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी, लोगों ने दूसरों के घरों में जो शाम को मिलने जाते थे वो भी ख़त्म कर दिया है। लोग सेल्फ सेंटर होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये मैंने अभी आपको बताया कि चिप्स पापड़ जो एक एक महीने बनते थे, अब जब लोग एक दूसरे के घर जाते नहीं हैं तो लोगों को टेंशन नहीं होती है, लोग मार्केट से ख़रीद लाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी कल्चर था हमारे इंडियंस का, वो सारी चीज़ें हम ख़त्म करते चले जा रहे हैं और हम एक दूसरे रॉन्ग वे में हम जा रहे हैं। जो हमारा होली का मेन फेस्टिवल था उसमें जब हम लोग एक साथ एक महीने से लोग बैठते थे, चीज़ें बनती थी, बातचीत होती थी। आज मैंने देखा था पहले कॉलोनी में भी लोग बनते थे तो लेडीज़ भी बैठ के बातें करती थी, लोग शेयर करते थे। वो सारी चीज़ें भी ख़त्म होती चली जा रही हैं और वो ख़त्म करने के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। हम एक रॉन्ग वे में चलते चले जा रहे हैं कि अब होली का फेस्टिवल हो गया है कि नॉर्मल लोग अपने घरों में एक दूसरे को नॉर्मल टीका लगा के फेस्टिवल करके घर ही में रहते थे। अब लोगों का ये रहना है अगर वो हमारे घर नहीं आते हैं तो हम किसी के घर नहीं जाए। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग इनिशिएट करो, गेट टुगेदर करो। होली का जो फेस्टिवल होता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। उसमें आप फैमिली को टाइम दो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो। लोग स्पेशली लोग बाहर से जो लोग जॉब करते हैं वो लोग होली दिवाली दो फेस्टिवल होते हैं अपने घर आते हैं। मतलब घर आने के बावजूद भी जब आप फैमिली को, फ्रेंड्स को, आप अपने सोसाइटी को टाइम ही नहीं दे पाओगे तो फिर वो फेस्टिवल भी नहीं आप एंजॉय कर पा रहे हो और जो बेसिक हमारा कल्चर है वो भी हम ख़त्म करते चले जा। हमने क्या किया है कि जो हमारा आइडियल है, हम जो आजकल जैसे टीवियों में हमें दिखाते हैं कि होली इस तरीके से वहाँ पे सेलिब्रेट होती है, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो हम अपना आइडियल उन्हें मान लेते हैं और उन्हीं की तरीके से हम भी अपने फेस्टिवल को एंजॉय करना या फिर उस तरीके से मनाने की कोशिश करने की, उसमें हमने जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है उसको पूरा का पूरा अडॉप्ट कर लिया है। जो हमारा इंडियन कल्चर था वो तो अब कहीं पे नज़र ही नहीं आता है और पूरा का पूरा वेस्टर्न कल्चर है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो हम सेलिब्रिटीज़ को आइडियल मानते हैं या फिर वो आइडियल हमारे आम पब्लिक में भी इतने सारे आपको मिलेंगे कि जिसको आप देखकर इंस्पायर हो सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ये था कि अपना जो हमारा इंडियन कल्चर है उसको फॉलो करिए और होली अच्छे से सेलिब्रेट करिए। अगर उसमें भी आप अच्छे से इस तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रॉपर एक होता है कि किसी के सबके घर जैसे होता था वो जाना और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, काफ़ी आपको भी इंजॉय करेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा ये सारी चीज़ें करने के लिए। और जो मेन रौनक होती थी होली से रंग खेलना और एक दूसरों के घरों में जाना, गले मिलना, अब तो सारी चीज़ें जो ख़त्म हो गई हैं। मैं ये चाहती थी कि एटलीस्ट ये वीडियो देखने के बाद अगर एक दो लोग भी अगर इस तरीके की चीज़ें हैं, मैं बेसिकली क्या करती हूँ, मैं अपना भी बताती हूँ कि मैं होली के नेक्स्ट डे फिर हम लोग निकलते हैं और हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल होते हैं हम सबके घर में, ये नहीं सोचते हैं कि कौन मेरे घर आया कौन मेरे घर नहीं आया, हम सबके घर मिलने जाते हैं। क्योंकि एक यही एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे सब
आए होते हैं, बाहर जो लोग जॉब कर रहे होते हैं वो भी आए हुए होते हैं, तो हम सबसे मिलते हैं, सबके बारे में पता भी चलता है बहुत कुछ। और कुछ होली से मिलने के अलावा हमें बहुत सारी चीज़ें पता भी चलती हैं जो लोग बाहर से आते हैं। तो उस तरीके से मेरे हिसाब से एंजॉय करिए, सेफली एंजॉय करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो आप उसमें, मैंने अब देखा है लोग बहुत सारे जैसे ड्रिंक करे लोग रहते हैं, रोड पे घूम रहे होते हैं, तो बदतमीजियाँ भी बहुत होती हैं। तो उस तरीके की भी होली नहीं खेलनी है। जैसे पहले हम लोग खेलते थे, सेफली खेले और सेफ के साथ खेले, अच्छे तरीके से, बहुत ढंग से, वेल मैनर्ड के साथ मतलब खेले, तो वो खेलने में भी अच्छा लगता है। बच्चे भी अब देखते हैं, बच्चों में भी वो क्रेज़ नहीं रहता है होली का जितना हम लोग ने अपने टाइम में ये अपने जब बच्चे हम लोग जब छोटे थे तब हमने जो होली एंजॉय करी है, अब वो सारी चीज़ें नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स भी हैं वो अपने बच्चों को भी वो चीज़ें एटलीस्ट दे, उनको भी होली फेस्टिवल होता क्या है, जब तक हम उन्हें ऐसे चीज़ों को दिखाएंगे नहीं उन्हें पता नहीं चलेगा। तो उनको भी दिखाना चाहिए, उनको भी ऐसी जगहों पे लेके जाना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब आप उस तरीके की चीज़ें अरेंज करेंगे, उस तरीके की चीज़ें आप पॉसिबल हो पाएंगी। सो अच्छे से सेफ होली खेलिए। और मेरे यहाँ ट्राई बेसिक मैसेज ये था कि अच्छे से होली मनाइए, होली सबके साथ मिलने जाइए, और जो हमारा इंडियन कल्चर था उसी तरीके से करते हुए आगे फॉलो करिए। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़।